हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि हु इज़ सेंडिंग ईविल आई। कौन है ऐसे इंसान जो ईविल आई भेज रहे हैं आपकी तरफ इस वक्त पे? उनकी एनर्जी पिक करेंगे, बताऊंगी मैं आपको उनके बारे में, क्यों भेज रहे हैं ईविल आई, प्लस कौन भेज रहा है ईविल आई आपकी तरफ। ठीक है, तो आज काफ़ी अलग टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन है जो ईविल आई भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं आपकी तरफ, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कौन भेज रहे हैं, क्योंकि वही मैसेज आ रहा है तो उस इंसान के बारे में, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा आई है इस रीडिंग में, तो जो आपको ईविल आई भेज रहे हैं चांसेस हैं कि वो एक फीमेल ही होंगी, या फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, फीमेल ही दिख रही है मोस्टली। अगर मैं ऐसा 80% ये चांस है कि 80 to 90% चांस है कि ये फीमेल है। ठीक है, तो कोई फीमेल है। इनका आपका एज गैप हो सकता है, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कुछ साल बड़े हो सकते हैं, 1-2 साल भी बड़े हो सकते हैं। लाइक अ बिग सिस्टर वाली एनर्जी होती है ना। एक तो होती है अपनी सिस्टर, और एक होता है जिसको आप सिस्टर जैसा समझते हो, बिग सिस्टर जैसा समझते हो, लेकिन एक्चुअली में वो आपके होते नहीं हैं। ठीक है, मतलब आप समझते हो कि ये सिस्टर तो नहीं है, बहन तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी बहन की तरह है, काइंड ऑफ। या फिर ये एक फ्रेंड ग्रुप में है, सिस्टर तो नहीं दिख रहा है, एक फ्रेंड ग्रुप में जिसको आप नहीं समझते हो कि बहुत क्लोज है आपकी, या आपका बहुत क्लोज भाई जैसा है, बहन जैसी है, वो एनर्जी। या बहुत क्लोज फ्रेंड जैसा है, फ्रेंड जैसी, अपने ही घर में मतलब आना जाना है, या फिर आना जाना का बात नहीं है, बात है कि आप उसको बहुत क्लोज, मतलब उसका जो अहमियत है उससे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हो कुछ लोगों को ज़िंदगी में। तो वैसा इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं, कभी न कभी आपने इस इंसान को दिया होगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। या ये आपसे एज में बड़े हैं, 2-3 साल ही बड़े हैं, ज़्यादा एज गैप नहीं दिख रहा है। 3 साल ही बड़े होंगे, या 3 साल छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन यही 3-4 साल का गैप दिख रहा है, इसका और आपका। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। या हो सकता है कुछ लोगों के केस में यूनिवर्स कह रहे हैं ज़्यादा एज गैप होगा, तो उससे आप पहचान पाएँगे इस फीमेल को। ठीक है? तो पहले तो इस इंसान की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पिक हो रहा है ना कि इनकी लाइफ में कुछ स्टक चल रहा है। ठीक है, हैंगमैन जैसे ही आया था वैसे ही मुझे पता चला कि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टक चल रही हैं। इनके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं। इन्होंने कुछ प्लान्स बनाए होंगे, कुछ सोचा होगा कि मेरे लाइफ में ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें इनके लाइफ में हो नहीं पाई हैं, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। उन्होंने सोचा जिस तरह का प्लान बनाया इस फीमेल ने कि ये होगा, वो होगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, मेरे पास 2 साल में, 1 साल में, 1 साल में जॉब होगी, 2 साल में मेरे पास घर होगा, तीसरे साल में मैरिज कर लूँगा, या चौथे साल में ये कर लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा। तो वो सब प्लान्स जो होते हैं ना, इस इंसान के सक्सेसफुल हो नहीं पाए एक्चुअली में। ठीक है? ये इंसान है, बहुत अनफुलफिल्ड इंसान है, यानी इसके विशेज़ जो है ना वो पूरे नहीं हो पाए। उनके ख्वाहिशें होंगी बड़ी-बड़ी। ठीक ठीक है? व्यूअर्स, मुझे लगता है ना, आप बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें करते नहीं हो। आप सोचते हो ना, अगर लाइफ़ में मौका मिला तो फिर ये काम भी कर लेंगे, लेकिन पहले से सोच के नहीं रखते हो, क्योंकि बाद में रिग्रेट होगा। मान लीजिए आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप नहीं जा सकते, आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, तो फिर बाद में रिग्रेट होगा ना, तो इसीलिए सोच के ही नहीं रखते हो आप। ये एनर्जी आपसे मिल रही है, लेकिन इस इंसान का वो नहीं है। इस इंसान की एनर्जी ये कहती है कि नहीं, मुझे तो करना था। मुझे 2025 में ये करना था, 26 में ये करना था, 27 में ये करना था, 28 29 तक तो मेरे पास एक हो जाना चाहिए था, जैसे कि बहुत बड़ा घर हो जाना चाहिए था मेरे पास। ठीक है? ऐसे कुछ, या फिर मेरा अपना पर्सनल बहुत बड़ा-सा हाउस होगा। मतलब ख्वाहिशें इनकी बहुत आसमान दिखा रहे हैं। अब यूनिवर्स बहुत कॉमेडियन है। यूनिवर्स मुझे, एंजल्स मुझे क्या दिखा रहे हैं, क्लाउड्स दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना इनकी ख्वाहिशें बड़ी-बड़ी हैं, तो वैसे ही मुझे क्लाउड्स दिखा रहे हैं, यानी कि इनकी ख्वाहिशें एकदम आसमान तक जाती हैं। इनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनके पास फाइनेंसेस नहीं है, या रिसोर्सेज़ नहीं है, या कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर लक नहीं इनको साथ दे रहा है। यूनिवर्स खुद इनका साथ नहीं दे रहा है कुछ। वो सब जो इन्होंने सोच के रखा है ना कि ज़िंदगी ऐसे ही होगी, तो ज़िंदगी वैसे होती नहीं है जनरली। ठीक है? लाइफ वैसी होती नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ओके? तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन लाइफ ऐसी इनकी जाएगी नहीं।
ठीक है? जैसा इन्होंने प्लान करके रखा था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जा नहीं रही हैं। तो इसीलिए एनवियस हैं आपकी ज़िंदगी को देख के कि आप कितने सैटिस्फाइड हो, आपके पास कुछ भी हो व्यूअर्स, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फाइड हो। और ये इंसान बहुत ख्वाहिशें रखने वाले इंसान हो सकते हैं, मेल या फीमेल, लेकिन इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, तो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और डिसअपॉइंटेड निगाहों से ये आपकी ज़िंदगी को भी देख रहे हैं। जबकि इनको अपनी ज़िंदगी को ही देखना चाहिए कि अच्छा क्या सुधार मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन ये दूसरे की ज़िंदगी देख रहे हैं और ये ऐसे इंसान हैं ना जो दूसरे की ज़िंदगी देखकर जलते हैं। ये सिर्फ़ आपको देख के नहीं जलते, ये 5-6 लोगों को और देखकर जलते हैं। ये वैसे इंसान दिख रही हैं, स्पेशली फ़ीमेल मैंने कहा था, तो ये जो भी हैं फ़ीमेल, ये सबकी लाइफ़ को देखकर एक जेलस फ़ील करती हैं, भले ही वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करती हों। एक्सप्रेस ये कैसे करती हैं? ये हँसती रहती हैं, ठीक है? हँसते होंगे, अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन एक अंदर से जेलसी दिख रही है। ठीक है, आपको लेकर, और मैंने कहा आपको ही लेके नहीं, 5-6 लोगों को और लेकर जेलसी ही है, क्योंकि इनके लाइफ में इनके ड्रीम्स थे ना, सपने थे, वो पूरे ही नहीं हुए। बहुत इनको करना था कुछ-कुछ, पूरे ही नहीं हुए, या ये अपने लाइफ से खुश नहीं है बहुत ज़्यादा, इनके सपने पूरे नहीं हुए, बड़े-बड़े इन्होंने सपने देख लिए थे। मुझे लग रहा है इन्होंने अब, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखे लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं की, तो फिर पूरे भी नहीं हुए। अब पूरे नहीं हुए तो फिर आपकी ज़िंदगी देख रहे हैं कि आप कैसे लक अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे जो इंसान ज़्यादा माँगता नहीं है ना, उसको कभी-कभी मिल जाता है, तो आप वो उन इंसानों में से एक हो, ठीक है? कि आप उतना डिमांड नहीं कर रहे हो कि हाँ, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा मेरी लाइफ़। लेकिन या ऐसा लाइफ़ पार्टनर होगा, ऐसा मेरा फाइनेंसेस होगा, ऐसा मेरा करियर होगा, लेकिन वो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपके फ़ेवर में काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो उस चीज़ को देखकर ये इंसान एनवियस हैं, जेलस हो रहे हैं आपसे, जल रहे हैं आपसे। हुँ। तो ये फीमेल के ना सपने प्रैक्टिकल नहीं हैं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग यही लग रहा है कि ये जो सपने देखती हैं, स्पेशली ये फीमेल, फीमेल ही कहूँगी क्योंकि अब वही आ रहा है। तो ये जो फीमेल हैं, ये जो सपने देखती हैं ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं सोचूँगी मुझे 7 दिन तक वही पैसे चलाने हैं। तो मैं सोचूँगी ना कि फर्स्ट डे मुझे इतना खर्च करना है, सेकंड डे मुझे इतना, मान लीजिए मुझे इतने-इतने रुपीज़ खर्च करने हैं हर दिन, पर्टिकुलर अमाउंट मुझे खर्च करना है, तो फिर इतने खर्चा करूँगी, आज इतने खर्चे करूँगी। जैसे कि 100 रुपीज़ खर्चा करना है तो 100, 100, 100, 100, ठीक है? तो हर दिन 100, तो उस हिसाब से करूँगी। तो ये इंसान उतने प्रैक्टिकल नहीं है, इनमें मैच्योरिटी नहीं है। अगर इनको 7 दिन चलाना है, ये 7 दिन चला नहीं सकते। इनको और चाहिए, ये उसको बोलेंगे ये कम है, ठीक है? या ये इनके पास जितना भी अमाउंट हो, ये उसको कम बोलेंगे। मतलब ये प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, ठीक है? इनको है कि अगर इनको मनी दे दी जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये खर्च कर देंगे फालतू की चीज़ों में, या फिर ये उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएँगे मतलब अगर मैंने इनको 7 डेज़ के लिए दिया, उन्होंने दूसरे-तीसरे दिन ही ख़त्म कर दिया, तो बाकी दिन कैसे रहेंगे? तो ये दिमाग इनके है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी है नहीं। इनके ख़याली पुलाव बहुत हैं, मतलब सपने बहुत हैं इनके, और वो प्रैक्टिकल नहीं हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें इम्प्रैक्टिकल ठीक लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल होना सही है, जो इनके अंदर नहीं है, ठीक है? इनको मुझे लग रहा है ना, लग्ज़री की खुशबू आ रही है इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा। यानी कि इनको लग्ज़ूरियस चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं, जैसे कि कोई पर्स हो में ब्रांडेड, या कोई वॉच हो ब्रांडेड, या कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी ब्रांडेड होना चाहिए या बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉस्टली होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देख रहे कि ये अपनी ज़िंदगी में पर्सनली मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ वो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है? ये उस लेवल का जा नहीं रहे हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दूसरों को देख के जल रहे हैं। दूसरा कोई कुछ भी खरीद ले, इनको जेलस होता है। दूसरा कोई कुछ भी कर ले, इनको जानना है, इनको जेलसी होती है। तो ये अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है? ये है कि आप खुद लो चाहे ना लो, लेकिन दूसरा कोई ले ले तो फिर आपको उस चीज़ से जेलसी होती है। दूसरा इंसान फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है, जेलसी हो रही है। दूसरा इंसान के कुछ खरीद रहा है, वीनस की एनर्जी आ रही है, कुछ खरीद रहा है तो उससे जेलसी आ रही है, ठीक है? क्योंकि इनको खुद उस चीज़ की बहुत ज़्यादा भूख है, मुझे लग रहा है, लग्ज़री, या कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं, स्पेशली ये अगर अनमैरिड हैं, जिनको है तो कुछ नहीं इनके पास, या इन्होंने कुछ ख़ास किया नहीं ज़िंदगी में, लेकिन उनको बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसी फीमेल्स होती हैं ना, तो कैसे भी मिले इनको, तो वो फीमेल है ये, ठीक है? जजमेंटल हैं काफ़ी, आज मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर वही महसूस हो रहा है। काफ़ी जजमेंटल इंसान है, दूसरे को देखकर जज करते हैं, उनके कपड़े जज करते हैं, उनके पर्सनैलिटी को जज करते हैं, यही करना इनका काम है। ये आपको भी जज किए होंगे मुझे लग रहा है व्यूअर्स, या करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे।
तो या फिर ये आपको जज करने वाले हैं या फिर जज करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में उसके कपड़े ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय पे, मेरा ध्यान जा रहा है, या पर्सनैलिटी, मनी, करियर, ठीक है? तो ये सब को लेकर ये जजमेंटल भी हैं, ये जो पर्टिकुलर इंसान है। लेकिन इसके खुद के लाइफ में ना अभी चीज़ें स्टक चल रही हैं, तो उस बात से उसको बहुत दुःख है। तो ये दूसरों की ज़िंदगी को देखकर जेलस फ़ील करते हैं, आपकी ज़िंदगी को देख के जेलस फ़ील करते हैं, ठीक है? आप कहीं न कहीं ना अकेले रहना पसंद करते हो। जैसे भीड़ में भी आप थोड़ा साइड में रहना पसंद करते हो, अपने हद में रहना पसंद करते हो। तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हो लोगों के बीच में। जो ऐसा इंसान रहता है ना, वो कहीं न कहीं शाइन भी करता है लोगों के बीच में। तो वो चीज़ भी इनको पसंद नहीं है। इनको लाइमलाइट में रहना है। ये नहीं चाहते कि इनसे ज़्यादा कोई अच्छा दिखे या इनसे ज़्यादा किसी को पूछ मिले। तो ऐसी फीमेल की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आज जो आपसे जेलस हैं, ठीक है? इनको मतलब हर चीज़ चाहिए जिसमें लग्ज़री हो, जिस मतलब लग्ज़री जिसको भी डिफ़ाइन करती हो, वो सब चीज़ इनको चाहिए अपने लाइफ़ में। लेकिन ये देख के भी जलते हैं, इनके इनको ये नहीं उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी स्टक चल रही है। चीज़ें इनके लाइफ़ में रुकी हुई हैं, रुक सी गई हैं इनके लाइफ़ में। इनके लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है अच्छा चल रहा हो, लेकिन अभी बहुत ऐसे काम हैं इनके नहीं बन रहे हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे जस्टिस कार्ड को भी देखकर लग रहा है। यस, जस्टिस कार्ड को भी देखकर लग रहा है। कहीं न कहीं इनको कर्मा मिल रहा है, इन्होंने पहले भी किया है ऐसी चीज़ें, बहुत चीज़ें की होंगी, जिसका कर्मा इनको मिल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन आपसे मतलब एनवियस है उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं डीपली कि ये इंसान कौन है। तो पहले तो मैंने ये बता दिया इनके बारे में, अब और जानते हैं। हुँ, ये इंसान ना ऐसे हैं कि अगर आप कुछ पसंद करेंगे, ये उसको पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनके साथ कहीं जा रहे हो, कुछ पसंद किया आपने, तो फिर ये उसको बोलेंगे नहीं ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, फिर ये अपना ओपिनियन डालेंगे, ठीक है? ये गॉसिप भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर कॉल ही करते हैं, ठीक है? मैं कह सकती थी ओवर मैसेज भी करते हैं, नहीं, ओवर कॉल ज़्यादा गॉसिप होती है इनकी, किसी के साथ भी करते हों, लेकिन करते हैं ओवर कॉल ही गॉसिप, ओके? तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यस। और देखते हैं इस इंसान के बारे में, ये किसी फीमेल से ही गॉसिप कर रही हैं, यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि ये किसी फीमेल एनर्जी से ही गॉसिप करती हैं, सबके बारे में, सिर्फ आपके बारे में नहीं, सबके बारे में। और कहीं ना कहीं दूसरे के वेल्थ से, सक्सेस से, ब्यूटी से, उनके गुण से, जो गुण होते हैं ना, वो सबके पास नहीं होते स्पेशली, ठीक है? वो गुण अपने अंदर लाने पड़ते हैं, उनसे जलते हैं ये इंसान, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है। और देखते हैं। अच्छा, तो मेरे स्पिरिट गाइड्स इस समय पे मुझे एक इशारा दे रहे हैं कि ये इंसान आपके फैमिली और फ्रेंड से हो सकते हैं, या फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, क्योंकि आज दोनों ही कार्ड्स निकल रहे थे। आज 10 ऑफ पेंटिकल्स भी निकल रहा था, निकला नहीं है लेकिन निकल रहा था, तो और 3 ऑफ कप्स, तो फिर वो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ इंडिकेट कर रहा है। फैमिली, फ्रेंड, या फिर सिर्फ फ्रेंड। और दूसरा ऑप्शन था कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, कभी-कभी हमारे कुछ काम रहते हैं जिसके कारण हम लोग किसी के पास जाते हैं, वो काम सर्विसेज़ लेने के लिए। काम जैसे कि आप कुछ कहीं से खरीदने जा रहे हो, ठीक है? एक ही शॉप पे जा रहे हो, एक ही जगह पे जा रहे हो, उस इंसान से कुछ खरीदने के लिए, तो फिर आप बार-बार उधर जाते हो, ठीक है? मान लीजिए वहाँ पे कोई फीमेल है, जहाँ पे आप जा रहे हो, या ब्यूटी से रिलेटेड कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आप जा रहे हो, ऐसा मुझे मिल रहा है। या कोई ऐसा शॉप पे आप जा रहे हो बार-बार, वहाँ पे कोई फीमेल है, तो वो भी जेलस है, क्योंकि उनको उनको भी आपके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें पता है कि आप फाइनेंशियली अच्छे हो, या फिर आप इस चीज़ में अच्छे हो, या फिर आप लुक वाइज़ अच्छे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो भी इंसान जेलस है। तो सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया। थर्ड ऑप्शन, ये कोई इंसान है पास्ट से आपके, ये मेल हो सकते हैं जो आपसे इस समय पे एनवियस हैं। क्यों? क्योंकि आपके अगर आपका इनका फ्रेंडशिप टूटा है, या फिर आपका रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है? अगर वो सब चीज़ें टूटी हैं या फ्रेंडशिप टूटी है, तो अब इनकी लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है? डाउनफॉल आ गया है, आपके जाने के बाद डाउनफॉल आ गया है किसी की ज़िंदगी में। जैसे कहते हैं ना कि लड़कियाँ काफ़ी, स्पेशली लड़कियों को कहा जाता है, ऐसे तो कुछ लड़के भी मेरे चैनल पे हैं, दोनों ही, लेकिन चलिए सबके लिए कह देती हूँ कि आप लोग ना स्पिरिचुअल कहीं न कहीं हो ज़्यादा इन कंपैरिज़न टू अदर्स। तो आप बहुत लकी हैं, आपका जो पैर है ना, आपके जो कदम है ना, वो बहुत लकी हैं। तो अगर आप किसी की ज़िंदगी से बाहर निकल रहे हो, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है? यानी उसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप किसी की लाइफ़ से निकले, डेथ कार्ड भी यहाँ पे आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, कि आप कहीं न कहीं कोई कनेक्शन, फ्रेंडशिप टूटा है, तो अब जब निकल गए उनके लाइफ़ से, तो उनको ना कोई अच्छे फ्रेंड मिल रहे हैं आपके जैसे,
ना रिलेशनशिप मिल रहा है, ना ही फ्रेंडशिप मिल रहा है, ना ही काम करने वाले मिल रहे हैं अगर वर्क प्लेस था, ठीक है? तो आपके निकलने से इश्यू है हो गया है लाइफ में, तो उस कारण से जेलस भी हैं क्योंकि आप लकी थे। आप जब तक थे किसी के लाइफ में एक एज़ अ फ्रेंड भी आप थे, तो उस इंसान का लक था। लेकिन जब आप निकल चुके हैं, तो लक भी निकल गया है ना सबके लाइफ से, इसीलिए। और लोग आपको काफ़ी लकी समझते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, डिवाइन सपोर्ट का कार्ड आया है, तो एक डिवाइन का सपोर्ट है आपकी तरफ, उसके कारण भी आप काफ़ी लकी हैं। पता नहीं, मैं कुछ फ्रूट्स देख पा रही हूँ, वो भी साइंस आपको दिख सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, पपाया, ये सब फ्रूट्स मुझे दिख रहे हैं, एप्पल, ये सब फ्रूट्स मुझे बहुत दिख रहे हैं, स्पेशली पाइनएप्पल, पपाया मुझे बहुत दिखा। तो ये सब आपको दिख सकते हैं, ये कोई साइन होगा न्यू बिगिनिंग का या न्यूनेस का। ये दोनों जो फल मैंने बताया ना, ये जब भी दिखते हैं कुछ न्यूनेस होता है, कुछ नया शुरू होता है, ठीक है? तो ये आपको दिख सकते हैं। कोकोनट एज़ वेल, ठीक है? तो ये सब न्यूनेस का साइन होगा आपके लिए। चलिए, तो आप काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, उनको लगता है कि इविल आई भी आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो ये सब मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कि कौन आपसे जेलस हैं, क्यों जेलस हैं, वो भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत मिक्स किया है। और जिस फीमेल के बारे में शुरू में बात कर रही थी, बैक टू हर, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उनके ऊपर आते हैं। उनके ऊपर आती हूँ तो ये देखती हूँ कि कहीं न कहीं आपका अंदर गुण भी है, फाइनेंसेस भी हैं, आप सही से अपना पर्सनैलिटी डेवलप किए हैं अभी तक और भी करेंगे जैसी आपकी एज है, तो वो उनके अंदर नहीं है, ठीक है? लक आपको सपोर्ट कर रहा है, भीड़ में आपकी तारीफ़ हो रही है, चर्चा हो रही है। तो इसीलिए अटेंशन आपको कहीं न कहीं मिलेगा ज़्यादा, या फिर नियर फ्यूचर में, या फिर ये करंट एनर्जीज़ हैं, दोनों बता दे रही हूँ। या फिर अभी आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, या फिर नियर फ्यूचर में आपको अटेंशन ज़्यादा मिलेगा जब आप भीड़ में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, ठीक है? भीड़ में रहेंगे तो वहाँ पे आपको अटेंशन नेचुरली बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण इन्हें जेलसी होगी, या हो चुकी है या होगी, ठीक है? दोनों में से एक। तो वो भी एक एनवी का कारण है। और कहीं न कहीं ये डीप डाउन जानते हैं कि आप ही को अटेंशन मिलेगा। जैसे पहले से पता रहता है कुछ लोगों को, तो वैसा हो सकता है। आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। कुछ फीमेल्स को गलत फैमिली होती है कि बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि अटेंशन आपकी तरफ रहेगा, ठीक है? तो अटेंशन नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे अटेंशन ना मिले, आपको मिले। भले आप ना चाहो फिर भी आपको मिले, ठीक है? तो इसीलिए ये इंसान आपसे जेलस हैं, 1-2 इंसान आपसे जेलस हैं एक्चुअली में, लेकिन ये ज़्यादा आई हैं। तो इनको आपको ज़्यादा, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करना है, भले ही आप इनको बिग सिस्टर जैसा देख रहे हो, ठीक है? जैसा भी आप इनको समझ रहे हो, आपको ज़्यादा अपने बारे में शेयर नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपसे काफ़ी करेंगी या करेंगे, जो भी हैं, लेकिन ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।